नहीं, ये बच्चा को ले जाओ, वो बच्चा को मत ले जाओ। चलो, तो आज है हम लोग का डे 20 और ये शूट हो रहा है गुडविल का पार्ट 3। क्या शूट हो रहा है? गुडविल का पार्ट 3। ठीक है, अपने अपने कॉपी किताब निकाल लो और पिछले का जितना किया हुआ है वो सब ऑब्वियसली हमको पता है, बहुत अच्छे बच्चे रिवाइज कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि मेरा काम तो फीस लेना है, मेरा काम फीस लेना है। वही आगे बढ़ेगा बोला पीडीएफ, जो गुडविल वाला पीडीएफ ग्रुप में भेजे थे, उस पीडीएफ का हम बोले थे कि पेज 6 और 7 का क्वेश्चन लिख के लाने। क्या बोले थे? पेज 6 और 7, जो कि इलस्ट्रेशन 6 और 7 भी है, 6 एंड 7 है, ये कॉपी में क्वेश्चन लिख के लाने बोले थे। कोई लिखा है? नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत लिखो, मेरे हो गए, मेरे तो फीस लेना है। हाँ ठीक है, तो सिंपल, अब हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले नोट है ना, आज नोट है। तो हम लोग पहला मेथड सीख लिए थे जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है सीख लिया गया था। ठीक है, एवरेज, ये प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख दे रहे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से उदित आता है ना बनाने, पक्का? इसके अंदर क्या क्या एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है? गुडविल का क्या था फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट मतलब कितना होता है? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ रहे हैं, इसी के अंदर एक और चीज आता है जिसका नाम है, इसके अंदर भी आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या आता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट मेथड। क्या है? मेथड। और तुम लोग को जान के बहुत खुश होगा कि ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, समझ आया? नहीं, क्वेश्चन जो बोलेगा वो यूज करना पड़ेगा, डोंट वरी, सब फॉर्मूला एक ही जैसा है, कुछ कुछ खाली चेंज आएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक चालू होने जा रहा है उस टॉपिक का हेडिंग डालो। हाँ, दो है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज भाई और बहनों ये वाला चालू हो रहा है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्मूला के थ्रू गुडविल कैसे निकालेंगे? GW मतलब गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट dividing into number of years of purchase, into number of years of purchase. Simple. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये चीज को फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करके, पॉज कर देना, वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए ज्यादा। स्टार्ट है, कोई बात नहीं, पूरा वीडियो कवर होता है थोड़ा अच्छे से, इसलिए फोन थोड़ा सामने कर लिए, पॉज कर दो, प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालते हैं ये पता चल गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका भी नीचे में लिख लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP हम लिखे हैं शॉर्ट में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, इनटू वेट्स। रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर लो, सम ऑफ प्रॉफिट्स ही होगा, लेकिन प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सॉरी, प्रॉफिट्स, और इसमें क्या बोलते हैं, इसका भी ब्रैकेट में दो, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। ठीक है, मतलब वही कौन सा एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं हम, जो हम लिखवाए हैं 8 ठो, इनटू वेट्स, वेट्स भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनटू वेट, इसको लिखो, फिर इसका क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, लिख लिया ना सबको, ही मिटा दिया लोग? ठीक है, चलो, तो गुडविल वाला पीडीएफ का पेज 6 खोलना है, उसको भी दिखाओ, खुद भी खोलो। ठीक है,
क्वेश्चन सब भाई ट्राई करो कॉपी में लिखने का। क्वेश्चन तुम लोग देखो, अब तो तुम्हारे पास पीडीएफ हो गया तो सब क्वेश्चन एक जगह पे लिखा गया, ठीक है ना। पहले हम बोलते थे क्वेश्चन लिखो ताकि तुम लोग क्वेश्चन समझ, अब तो पीडीएफ हो गया है तो सब क्वेश्चन एक जगह पे आ गया है, तो कभी भी तुम क्वेश्चन खोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ट्राई करो कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो उसको एक बार लिखो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से घुसे, ठीक है। क्वेश्चन पेज 6 इलस्ट्रेशन 6 पीडीएफ का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी मैच करो। वो हॉरिजॉन्टल कर लो ना यार, उसको आलो करो, दिखाओ। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years of purchase. कितना years of purchase? 3 years of purchase. Of the weighted average profit of the past 4 years. पिछला 4 साल का weighted average profit पे निकालना है। The appropriate weights to be used to each year ended 31st March are 2012 में एक वेट लेना है, 2013 में 2, 14 में 3, 15 में 4। The profit for this year were 2012 में 20,000 था, 13 में इतना था, ये वो। ऑन स्क्रूनिटी, ऑन स्क्रूनिटी मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता तो समझ लो टटोलना, या फिर जब बुक्स को टटोला गया, ये मान लो, ठीक है। टटोला गया, जब मन टटोला मैंने अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, याद आया? ये था कबीर के दोहे। मतलब उसमें जब उसको वापस से रिव्यू किया गया, ठीक है, तो कुछ कुछ फॉलोइंग मैटर्स रिवील हो गए। क्या क्या है वो सब मैटर्स हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। चलो इसको भी हम मिटाते हैं। रफ में तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएगा तो फिर सही से नहीं निकल पाएगा। अगर तुम दिमाग में अगर कर सकते हो तो दिमाग में कर लो, समझ आया? लेकिन दिमाग में हम तो खुद नहीं कर पाते। नहीं भाई, हम तुम लोग को अपने से ऐसा नहीं समझ, तुम लोग और पढ़ाते हो। इलस्ट्रेशन 6 बन रहा है और एक गुडविल वाला पीडीएफ का पेज 6 में है। देखो क्वेश्चन का हम कितना अच्छे से लोकेशन बता रहे हैं। चलो कितना साल है? 4 साल है, ठीक है। ये तुम्हारा बन रहा है एडजस्टमेंट टेबल या एडजस्टमेंट्स लिख लो, ठीक है। यार हमें कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। चलो हम फोन उठा लेते एक हाथ में। 2012 से स्टार्ट हो रहा है, मार्च 2012, 31 मार्च 2012, मतलब कि 12 एंडिंग है और 2011 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो ये हम कैसे लिखे, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 मार्च 2012, मतलब साल कब खत्म हो रहा है? 2012 में। तो शुरू कब हुआ होगा? 2011। तो दूसरा साल क्या होगा? 2012 से 13, 2013 से 14, ठीक है। और फिर कितना है? चलो फिर 2015 से कितना होगा? सॉरी 2014 से कितना होगा? 15, ठीक है। ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स क्या है? पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है पहले हम लोग वो करेंगे, पहले जो प्रॉफिट्स दिया हुआ वो लिख लेंगे। जो ईयर्स का जो प्रॉफिट है लिख लेते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी है लिख लो यहाँ पे। तो इस साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है नीचे में क्वेश्चन में 20200, उसके बाद दिया हुआ है 24800, फिर दिया हुआ है 20,000 और फिर दिया हुआ है 30,000, ठीक है। जो प्रॉफिट दिया हुआ था लिख दिए, सारा प्रॉफिट था क्योंकि कहीं पे भी लॉस नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी लॉस है। अब जो नीचे में एडजस्टमेंट दिया वो पढ़ते हैं। ऑन 1 December 2013 a major repair was made in respect of plant incurring 6,000, which amount was charged to revenue. The paid sum is agreed to capitalize for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% on reducing balance method. बड़ा बहुत भयंकर लग रहा है ये क्वेश्चन सुन के ही। अब हम लोग इसको छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये है भले बड़ा लेकिन है बहुत इजी, बस लैंग्वेज बड़ा लिखा गया, ठीक है। हम भी इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं एक बारी के लिए। चलो कहाँ गया? चलो वापस से पढ़े सुनो। ऑन 1 December 1 दिसंबर 2013 में एक मेजर रिपेयर किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6,000,
2013 में 1 दिसंबर को प्लांट है, जो हम लोग का प्लांट होता है, वहां पे कुछ रिपेयर्स किया गया है जिसमें 6,000 रुपये खर्चा लगा है। विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब उसको कहाँ चार्ज कर लिए हैं, रेवेन्यू में, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज हो गया। द पेड सम इज एग्रीड टू कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, जो भी पैसा दिए थे उसको कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल में जोड़ो, ठीक है। फॉर गुडविल कैलकुलेशन, हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऑब्वियसली फॉर गुडविल कैलकुलेशन, सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और जो कैपिटल क्या बोलते हैं तुम लगाया है, जो 6,000 का जो भी था, रिपेयर जो भी था, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करना है। रिड्यूसिंग बैलेंस डिमिनिशिंग मेथड बोलते हैं, डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग मतलब हर साल, देखो इसको नेगेटिव टर्म में लो, अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ कि रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, रिटर्न डाउन, डाउन डाउन वर्ड है ना, जो भी वर्ड नेगेटिव है हमेशा याद रखना, उसमें बैलेंस हमेशा रिड्यूस होगा। जो हम कल सिखाए थे, जैसे WDV सिखाए थे, रिटर्न डाउन वैल्यू, वैसे ही सब बनेगा, ठीक है। और SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब एक ही अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो फिर चलो इसको हम बनाना चालू करते हैं। इसका क्वेश्चन कहाँ है, गुडविल 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 गुडविल, चलो तो वो वाला केस कौन सा केस है मेरे को सिंपल बताओ, जो कैपिटल वाला चीज को रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला केस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू करके लिख दिए। अब इस केस में क्या करते हैं, अपना नोट्स खोलो, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में लिख दिए मतलब प्रॉफिट कम हो गया है, तो हम लोग कैपिटल को वापस जोड़ेंगे। कौन सा साल का था, 1 दिसंबर 2013। अब 1 दिसंबर 2013 कौन से ईयर के अंदर आएगा मेरे को बताओ। हाँ, 2011-12 में आएगा, 2012-13 में आएगा, 2013-14 में आएगा, तो 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2013 कौन सा साल में पड़ेगा, जल्दी बताओ। 13-14, बहुत बढ़िया, इस साल में पड़ेगा। क्योंकि कैसे पड़ेगा, समझ आया कि नहीं आया, बता दे, या फिर बता दे ना। ये वाला साल तुम्हारा चालू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को चालू होगा। कौन से ईयर में चालू होगा, 2013 में। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दिसंबर तक तो 2013 ही चल रहा है, तो वो 1 दिसंबर 2013 का जो डेट दिया हुआ है वो इस साल में आएगा, ठीक है। ये सब साल में नहीं आएगा, क्योंकि क्या, देख लो, चेक कर लो, जैसे ये चेक किया वैसे चेक कर लो। तो ठीक है, वो लिखे ना, तो कितना 6,000 रुपये का था, तो 6,000 इसमें ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए प्लस, ठीक है। अब इसके ऊपर 6,000 तो जो था वो था, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, कितना का, 10% का। तो बताओ 6,000 का 10% कितना होता है, 6,000 का 10% 600, चेक करने दो यार। नहीं नहीं, हमको वो पता है, चलो भाई, 6,000 का 6% 600 तो होता है, लेकिन लेकिन मशीन का वो कब था, डेट क्या था, प्लांट का डेट क्या था, 1 दिसंबर। तो मतलब 1 दिसंबर से चार्ज होगा, कब से चार्ज होगा, 1 दिसंबर से, ये वन है, 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना के लिए चार्ज होगा। तो फिर मेरे को निकाल के बताओ 4 महीना के लिए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा भाई। 6,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 4 महीना, 200 रुपया। चलो, तो 200 रुपया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, हाँ डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो पहले इसी साल में जो माइनस होना है वो होगा 200, या फिर ब्रैकेट में डाल दो, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस में होगा, अगर कितना तक, सॉरी, कौन सा ईयर तक का बिजनेस चल रहा है, या प्रॉफिट कितना तक का है, 15 तक का है, इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल भाई मशीन डेप्रिसिएट होता है,
तो इस साल कितने अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो मेरे को निकाल के बताओ, कितने अमाउंट लगेगा। हाँ, जितना अमाउंट बचेगा वो अमाउंट, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, मतलब ये WDV वाला केस है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला केस, और इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, RBM। ठीक है, मतलब जो भी नेगेटिव टर्म, देखो रिटर्न डाउन ये नेगेटिव टर्म है, रिड्यूसिंग नेगेटिव टर्म है, मतलब इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस में निकालना है। 6,000 था, 200 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो अब कितने पे लगेगा डेप्रिसिएशन, 5,800 पे लगेगा, समझ आ गया। अब 5,800 पे तो पूरे साल का लगेगा ना, पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 2014 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर 10% लगेगा पूरे साल का, तो आ गया 580 रुपया। तो इस साल 580 रुपया डिप्रिसिएशन दे दिए। पहला टॉपिक खत्म हो गया, समझ आ गया। चलो, तुम लोग को समझ आ जाएगा कब रिड्यूसिंग बैलेंस में निकालना है डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पे बोलता स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता, तो हर साल 6,000 रुपया पे ही निकालते, पहला साल 6,000 पे निकाले, तो दूसरा साल सेकेंड ईयर भी 6,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पूरा साल का, हाँ पूरा साल का लेंगे, क्योंकि वो तो पूरा साल उसमें कुछ बोला है नहीं। चलो, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला। क्या सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला। चलो, let's read. The closing stock for the year ended 31st March was overvalued by 2,400। तो पहला चीज है क्लोजिंग स्टॉक का बात हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है, ओवरवैल्यूड। क्या हो गया है, ओवरवैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया मतलब प्रॉफिट भी अननेसेसरली ज्यादा हो गया है, तो जितना से भी क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड हुआ है उस अमाउंट को वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे, नोट्स में लिखा हुआ है, चेक करो। ठीक है, तो कितने से ओवर वैल्यूड हो गया है, 2,400 रुपया से, और ये कौन सा ईयर का, 31 मार्च 2013। 2013 कब आएगा, देखो इस ईयर में आएगा। ठीक है ना, 31 मार्च 2013 इस साल में आएगा। 2,400 से ओवर वैल्यूड हो गया तो 2,400 रुपया वापस माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, या फिर उसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, 2,400 रुपया वापस माइनस कर दिए। अब मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे पहले हम वो लिख लेते हैं, माइनस से साइन दे। ठीक है, सिंपल चीज हो, अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है तो इसके वजह से अगला साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि भाई देखो 31 मार्च को ये चीज समझ लो। ठीक है ना, क्या है कि हम साथ ही अच्छे से, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, ये क्या है, एंड ऑफ ईयर है, एंड ऑफ ईयर है। इस साल को अगर हम 2,400 से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिए, ठीक है, तो ईयर वापस कब चालू होगा, अप्रैल 1 को नया साल चालू होगा, ठीक इसके एक दिन बाद। तो जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो अगर ये ज्यादा लिख दिए हैं तो ये भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, और नोट्स में पढ़ो कि अगर ओपनिंग स्टॉक भी अगर ओवर वैल्यूड हो गया है तो इसका मतलब प्रॉफिट कम हो गया है। हम नोट्स में लिखा है ये रिवर्स चलता है। ठीक है, ये चीज रिवर्स चलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग एक चीज तो समझ आ गया कि ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो गया है, ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो गया, इस चीज से ये समझ आया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, कितने से ओवर वैल्यूड हो गया होगा, वही 2,400 से, 2,400 ओवर वैल्यूड हो गया। नोट्स में क्या पढ़े, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है मतलब प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो हम लोग उसको वापस ऐड करते हैं, नोट्स चेक करते रहो भाई। तो वापस 2,400 ऐड कर दिए, कोई दिक्कत। अब चलो तीसरा, यहाँ पे प्लस का साइन दे दो भैया। ठीक है, कि हम लोग प्लस कर रहे हैं। चलो अब लास्ट वाला पढ़ते हैं फटाफट भाइयों बहनों, लास्ट वाला। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट an annual charge of 4,800 should be made for the purpose of calculation of या goodwill valuation। एक मिनट, ठीक है, प्रिंसू आया था, वापस से हम पढ़ रहे हैं। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब भाई 4,800 रुपया हम गुडविल को निकालने के लिए हर साल दिए, तुम्हें समझ रहा है, इसका मतलब यही, अगर समझ नहीं आया तो हम उसको अंडरलाइन किए, नहीं हो पा रहा तो इस लाइन को रट लो। ठीक है, अगर समझ क्या कि हमको तो बहुत लेट से समझ आया था, हम देंगे कि अगर एनुअल चार्ज हर साल भर दिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं हम लोग हर साल गुडविल निकालेंगे, हर साल नया पार्टनर आएगा तो बार बार हमको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस चार्ज को हम लोग हर साल जो भर दिए थे उसको हम लोग वापस जोड़ लेंगे। ठीक है, नहीं जोड़ नहीं लेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट। क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट
कॉस्ट, क्योंकि गुडविल के लिए ही दे रहे थे, ठीक है। चलो कितना मैनेजमेंट कॉस्ट है, 4800 था ना, ब्रैकेट में डाल दिए 4800 ब्रैकेट में डाल दिए, मतलब सब्ट्रैक्ट है 4800 ब्रैकेट में डाल दिए 4800 ब्रैकेट में डाल दिए, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को सिंपली बता दो कि हर साल का कितना प्रॉफिट निकल रहा है, ठीक है। चलो बताओ। चलो अगर तुम नहीं निकाल पा तो सीख लो। ये तुम्हारा 15,400 आएगा इस साल का, ये वाला अमाउंट इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साल का तुम्हारा आएगा 7,600, 17,600, 17,600। फिर तुम्हारा आएगा 23,400, 23,400। फिर तुम्हारा आएगा 24,600। इस साल कितना आएगा, 24,620 आएगा, 24,620 आएगा। जिम्मी छोड़ दो बाबू, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। चलो तो अब बताओ एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताओ क्या है। हाँ वेटेड और एवरेज प्रॉफिट का वो क्या लिखा है, माइनस कर दो ना। अबे दिख नहीं रहा है, देखो ना तुम इधर 15,400 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 17,600, 23,400 और 24,620। इधर वाला अमाउंट को प्लस करो तो पहले, तब तक ये सब मिटा रहे हैं। एडजस्टमेंट टेबल और इसके तुम लोग लिख लिया होगा। ट्वेंटी, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये फॉर्मूला होता है। अब भाई हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या था, सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इनटू वेट्स। क्या होता है, वेट्स डिवाइड, हम यहाँ पे तुम लोग लिखाए थे डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिखाए थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखाए थे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे सम ऑफ वेट्स होगा, माफ कर देना, कुछ कुछ गलती हो जाता है। सम ऑफ वेट्स क्या होगा, सम ऑफ वेट्स क्या होगा, सम ऑफ वेट्स होगा, ठीक है। हर साल का आप देखो सिंपल है, मेरे पास हर साल का प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। अब सिंपल एक चीज पे हम पूरे ध्यान देंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सब चीज चलता है, लंबा चलता है। हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट सारा प्रॉफिट कितना है हर साल का, हम यहाँ साइड में लिख दिए, इनटू वेट्स, क्या है, इनटू वेट्स। हर एक साल का वेट कितना था, इनटू 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 4, जितना साल का ये वेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुम लोगों को ये चीज समझ में आया हो तो हम टेबल बना के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, टेबल सीख लो। इसको मिटाते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए बोल रहे, हम वेट्स के लिए भी कॉलम बना। चलो ये है प्रॉफिट्स और ये है वेट्स। अब इस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है ना, ये है वेट्स। इधर देखो बाबू, देखो हर एक साल का प्रॉफिट लिख देंगे, 15,400, 17,600, 23,400, 24,600। और प्लीज सीक्वेंस में लिखना, जिस सीक्वेंस में सब चीज चल रहा है। हर एक साल का वेट कितना है, 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ब्रैकेट में क्या है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनटू वेट। ये प्रॉफिट है, ये इनटू वेट है, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट्स
इंटू वेट, क्या लिखेगा, प्रॉफिट्स इंटू वेट। एक और कॉलम बनेगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। 15,400 इंटू ये कितना आ गया, 15,400 आ गया। फिर तुम्हारा 17,600 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 32,200, 32,000, 35,000 आएगा, सॉरी 35,200 आएगा, ठीक है। और फिर आएगा 70,200, 70,200, और फिर क्या आएगा तुम्हारा 98,480, 98,480, ठीक है। तो हम लोग के पास प्रॉफिट इंटू वेट हम लोग निकाल लिए। क्या निकाल लिए हम लोग, प्रॉफिट इंटू वेट। मतलब ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इधर देखो, देख रहे हैं ना, तो ठीक है। फिर इसका सम कर दो। क्या करना है, सम ऑफ, मतलब इन सभी का एडिशन कर लो। अब बताओ कितना आ रहा है। अगर इन सबको ऐड कर लेंगे तो मेरा आंसर आएगा, हम लिख दे रहे हैं 219,280, ठीक है, 219,280। अब फॉर्मूला क्या कहता है, देखो हम लोग के पास पहले ऊपर निकाल लिया तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग नोट करना, डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट होता है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सम ऑफ वेट होता है। अब मेरे को क्वेश्चन बताओ, हाँ, सम ऑफ वेट्स, वेट्स क्या होता है, सम ऑफ वेट्स। वेट्स कितना है मेरे पास, ये है, ये है, ये है, ये है, तो प्लस करो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा ना, 10 आ गया। तो बस हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो ये वाला चीज को यहाँ पे हम निकालते हैं। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, 219,280 डिवाइड बाई 10। तो अब मेरा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 21,928। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो, 21,928 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना देता क्वेश्चन में, 3 साल। इसको मल्टीप्लाई करो, समझा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। इस यही वाला थोड़ा सा हार्ड है, कुछ कर नहीं सकते भाई। 65784, 65784। तो ये है मेरा गुडविल का वैल्यू। क्या है, गुडविल का वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज वेटेड। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 ईयर्स। क्वेश्चन में ये चीज दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज तो हमेशा ही दिया रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं। इसका हम तुमको एक क्विक रिकैप देते हैं। क्या देते हैं, क्विक रिकैप, ताकि तुम लोग, क्या चीज चाहिए तुमको, क्विक रिकैप। अब समझ लो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर लिख दे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करेगा, राइट दी फॉर्मूला। पहला स्टेप, राइट दी फॉर्मूला। इधर देखो, पहला स्टेप क्या है, ये स्टेप्स लिखा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, राइट दी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला वो लिखो। गुडविल का फॉर्मूला जो भी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, परचेज। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो लिख लो, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। देखो ये प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, ए लिख देते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट ए, ठीक है, ए फॉर आफ्टर, ए फॉर एडजस्टमेंट। बस अब फिर हम लोग को क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। क्या बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। एडजस्टमेंट्स, देखो डिवाइड में ये भी लिख दो, सम ऑफ रेट्स, सम ऑफ रेट्स। अपना फॉर्मूला सुधार लेना, ठीक है। हम तुमको करते थोड़ी देर में कॉल, ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ करते हैं तुमको थोड़ी देर में, ठीक है। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लगेगा 15-20 मिनट, ठीक है। चलो, पहला एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट्स इनटू वेट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट्स इनटू वेट होगा, ठीक है। प्रॉफिट्स इनटू वेट होगा, जो हम करके दिखाए थे। जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो प्रॉफिट ये है, इंटू 1 करो, प्रॉफिट ये है, इंटू 2 करो, प्रॉफिट ये है, इंटू 3 करो। फिर उन सभी का कर दो सम। क्या कर दो, सम मतलब एडिशन, एडिशन कर दो। फिर बस फॉर्मूला में सब चीज बैठा दो, काम खत्म। ये था क्विक रिकैप, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हर एक क्लास में कम से कम 2 क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट है, क्योंकि ये वाला चैप्टर जितना स्मूथली जाएगा उतना ठीक है।
देखो हम तो अपनी तरफ से यही बोलेंगे कि देखो भाई तुम लोग जो है ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला अच्छे से कर लो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 जो पेज 7 में है अभी वो सॉल्व होगा, ये लास्ट है। मेरे को क्या मत पढ़ो, क्या काम है तुमको? कुछ मम्मी को नहीं लाने जाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना दो दो पेजेस में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दो पेजेस में लिखा हुआ है, एक 7 में और एक 8 में लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन 7 जो है 7 और 8 पेज नंबर में दोनों में जोड़ के दिया हुआ है, ठीक है। चलो पढ़ना चालू करते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज। कितना ईयर्स ऑफ परचेज? 2 years ऑफ परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 4। हर एक ईयर का वेट कितना होगा? 1 2 3 4 करके चलेगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स एंडेड 31 मार्च 2015, 16, 17, 18। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर फॉर द 5 years वर सब साल का प्रॉफिट भी दे दिया है। आप देखो पेज 8 पे आओ। स्क्रूनिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग। मतलब जब बुक्स को टटोला गया तो कुछ कुछ बातें रिवील हो गई है। एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 वाज इनकरेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। चलो जो जो दिया हुआ है हम लोग वो आराम से लिखते जाते हैं, ठीक है ना। जो भी एडजस्टमेंट दिया उसे सॉल्व करते जाते हैं। चलो कितना साल का है भाई? 5 साल का, मतलब 5 कॉलम। एक दो तीन चार 5 कॉलम, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखो पहले हम लोग को क्या बोलते हैं, ईयर दे दिया है। एक तो 31 मार्च 2015 है ना, मतलब 15 को खत्म हो रहा है, चालू कब हुआ होगा? 2014 में। फिर 2015 से 16, 2016 से 17, 2017 से 18, 2018 से 19, ठीक है। ये भैया आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम है। क्या है? पर्टिकुलर्स का कॉलम है। अब जो प्रॉफिट्स दिया वो लिख लो, प्रॉफिट स्लैश लॉसेस, ठीक है, लिख लो एकदम जो दिया हुआ वो सब। 36,000 दिया है, 1,70,000 दिया है, 1,90,000 दिया है, 2 लाख और इस साल का 3,50,000, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब पेज 8 पे चलो, कुछ एडजस्टमेंट है। An abnormal loss of 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2015। 2015 में ये वाला साल खत्म हो रहा है, ठीक है ना। 2015 में ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। तो इस साल एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो हम पहले एबनॉर्मल लॉस क्यों आवाज कर रहा है, एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। एबनॉर्मल लॉस को वापस से ऐड कर देते हैं, नोट्स चेक करो, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? वापस से ऐड कर देते हैं। कितने का लॉस हुआ था? 30,000 का। तो 30,000 यहाँ पे प्लस करके हम लिख दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 वाज abnormal gain of 30,000 was earned during the year ended 31st March 2016। मतलब इस साल का बात हो रहा है, यही साल तो भाई 31 मार्च 2016 में एंड हो रहा है ना। तो एबनॉर्मल गेन लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन लिखेंगे। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितने का गेन था? 30,000। सॉरी ये इसका अमाउंट 50,000 है, ठीक है। इसका अमाउंट है 50,000, इसका अमाउंट है 50,000। प्लस कर देंगे इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30,000 का, ठीक है। 30,000 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ब्रैकेट में दे दिए। अब रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू 4,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2018। मतलब कार का कुछ रिपेयर था, उसको हम लोग कहाँ डेबिट कर दिए हैं? व्हीकल अकाउंट में। ये ला कौन सा केस बन रहा है बताओ? कैपिटल रेवेन्यू में चले जा रहे हैं ना। देखो कार का क्या था? कार का रिपेयर था, ठीक है, रिपेयर था और उसको हम लोग कहाँ डाल दिए? व्हीकल अकाउंट में। व्हीकल क्या है मेरे लिए? एसेट। मतलब ये कैपिटल वाला चीज है, ठीक है। एसेट भी है, कैपिटल भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इस चीज में देखो, ये चैप्टर अगर तुम थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो कैपिटल एसेट को एक मान के चलो, ठीक है। तो ये एसेट वाला है, मतलब ये रेवेन्यू था। ये क्या था? रेवेन्यू।
हाँ, यहाँ पे कार का जो एक्सपेंस था, कार के ऊपर जो रिपेयर था वो रेवेन्यू था, और उसको हम लोग चार्ज कर दिए एसेट में कि भाई हम लोग व्हीकल खरीदे हैं। ये कार का रिपेयर है और क्या लिख दिया क्वेश्चन में कि खरीदा गया है, चार्ज टू व्हीकल अकाउंट, समझ आ रहा है ना। तो भाई व्हीकल खरीदे हैं मतलब एसेट खरीदे हैं, मतलब मेरा कैपिटल भी इंक्रीज होता है एसेट खरीदने की वजह से, ठीक है ना। क्या होता है, कार एक एसेट है, कार भी एक एसेट है, कैपिटल है, तो उसमें जब रिपेयर होता है तो कैपिटल नहीं समझा, वापस से बोलो। कार एक कैपिटल, कार एक कैपिटल एसेट है, हाँ। तो वो एक कैपिटल भी है, कार एक कैपिटल भी है, हाँ। कार कैपिटल है नहीं, उसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है, हाँ, बस बढ़ता है। तो फिर उसका हम लोग, अच्छा देखो फॉर एग्जांपल ये फोन है ना, हम लोग खरीदे हैं जो भी, ठीक है, अभी छोड़ रिकॉर्ड होने दो, हम लोग खरीदे हैं, कितना जितना का भी खरीदे हैं, आखिर में ये चीज तो क्या बोलते हैं हम लोग कैपिटल में एडेड है कि नहीं है, ये है क्या, एसेट है हम लोग का, लेकिन हम लोग कैपिटल में जो हम बना रहे हैं उसमें तो इसको ऐड किए ना कि भाई इसका अमाउंट कितना था, याद है कि नहीं याद है, ये ऐड किए ना, तो इस केस में समझो, समझ आया। और अगर इसका रिपेयर्स होगा, ठीक है, अगर इसका रिपेयर्स होगा तो ये इस एसेट का रिपेयर होगा, मतलब जो कैपिटल का हम लोग का पैसा था इसका रिपेयर होगा, अगर इसको हम लोग चार्ज कर दें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू एक्सपेंस में, तब केस बनेगा कैपिटल टू रेवेन्यू, कैपिटल चार्ज टू रेवेन्यू। लेकिन अगर इसका एक्सपेंस है और हम चार्ज कर दिए कि हम एक और नया फोन खरीदे हैं, तो केस उल्टा हो जाएगा, ये रेवेन्यू और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ आया। तो फिर अगर रेवेन्यू को कैपिटल में चार्ज कर दिए तो क्या करते हैं बताओ। हाँ था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का नोट्स था। आठ होता क्या? हाँ भाई रिकॉर्ड कर रहे वीडियो तेरे, रुक जा। हेलो 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 भाई रुक जाओ, वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहे हम, करते हैं, ठीक है। गुरमीत था। चलो, तो अगर रेवेन्यू को हम लोग कैपिटल में चार्ज कर ले, रेवेन्यू चार्ज टू कैपिटल, तो केस क्या बन रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई तेरे लिए वीडियो बन रहा है, रुक जाना, ठीक है। चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस केस में क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है कि मेरा कोई रेवेन्यू था, मेरा कोई खर्चा था, उसको हम क्या मान लिए हैं कि वो मेरा कैपिटल है, तो इसकी वजह से भाई मेरा प्रॉफिट अननेसेसरली बढ़ गया है, तो हमको खर्चा वो खर्चा दिखाना पड़ेगा। और ये किस साल का है, पहले इसको तुम लोग माइनस करें, ठीक है, किस साल का है, देखो नोट्स में माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। कहाँ गया, किस साल का था भाई, कहाँ है, हाँ 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 किस ईयर में आएगा, इस ईयर में आएगा, ठीक है। इस ईयर से हम लोग कितने का रिपेयर था भाई, बताओ कितने का रिपेयर था सुमोदीप, 40,000 इस ईयर से माइनस कर लेंगे। अब मेरे को सिंपल बात बताओ, अगर हम इसको कैपिटल मान लिए थे, मतलब हम इसको अपना एक व्हीकल मान लिए थे कि नया व्हीकल खरीदे हैं, तो उसके बाद हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुके हैं, तो अगर डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे, वापस लेंगे, क्या करेंगे, वापस लेंगे, प्लस करेंगे, वापस लेंगे तो प्लस करेंगे। नोट्स लिखा हुआ बार बार, नोट्स देखते रहो, साथ साथ वीडियो भी देख रहे हो तो अपना नोट्स भी देखते रहो, रेवेन्यू चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला नोट्स देखो, ठीक है। तो फिर कहाँ गया, 40,000 था, है ना। ऑन व्हीकल डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक ही अमाउंट पे बार बार डेप्रिसिएशन 10% चार्ज किया गया था। चलो फिर लिखते हैं, 40,000 था, वैसे एक ही साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं 2 साल के लिए, तो यहाँ पे तो यहाँ पे, चलो 10%, और ये 1 जनवरी को आया था ना, मतलब 3 महीना के लिए, पहला तो 3 महीने के लिए आया क्योंकि 1 जनवरी को खरीदा है, कितना आएगा, अच्छा हाँ ये 1 जनवरी को यहाँ पे था, 1 जनवरी को था, ठीक है। तो फिर कितना आएगा, 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन हम लोग लिखेंगे इज्जत से, डेप्रिसिएशन, और इस केस में नोट्स को देखो, डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर लेते हैं, ठीक है,
इस केस में डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर लेते, जितना डेप्रिसिएशन था ऐड कर लो, पहले 1000 था और दूसरे साल का भाई अगर कोई टाइम पीरियड नहीं होगा तो 10,000 पे लगेगा, तब आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 4000। तो 4000 डेप्रिसिएशन को भी वापस ऐड कर लेंगे, सॉरी हम ब्रैकेट का साइन दे दिए बट ऐड कर लेंगे वापस, ठीक है, ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 31 मार्च मतलब इसी ईयर का बात हो रहा है, इसी ईयर का, यहीं पे ना 31 मार्च आ रहा है, 2018 31 मार्च यही है ना, इस साल की बात हो रहा है। इस साल में क्लोजिंग स्टॉक का क्या पढ़ दिया हुआ पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिए हैं, कितना से कम लिख दिए हैं, 50,000 से। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिए है, यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग स्टॉक है कम लिख दिया, मतलब प्रॉफिट भी क्या हो गया है, कम हो गया है। इस केस में एक्सेस अमाउंट को क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना, 50,000 को, किस ईयर का था, इस ईयर का था ना, बस 50,000 को वापस से लिख दिए प्लस, ठीक है। अब मेरे को बताओ अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से अंडर वैल्यूड था तो क्या अगला साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि जो अंत का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड लिख लेना, अंडर वैल्यूड, यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड हो गया, क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड। अब अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया तो देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो गया इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है, रिवर्स चलता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का। तो इस केस में अगर प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ गया है तो जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब इस साल क्या हो जाएगा, 50,000 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन दीजिए बस, अब सिंपली सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गया, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो लिख दो, 86,000, पहले कंफर्म कर लेते हैं सारा चीज सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी सही 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 है, बहुत बढ़िया। 86,400 इस साल का आ रहा है, 86,400, इसका आ रहा है 1,40,000, फिर आ रहा है तुम्हारा 1,90,000, 1,90,000, फिर आ रहा है 2,11,000, 2,11,000, फिर आ रहा है 3,04,000, 3,04,000, ठीक है, 3,04,000, बस खुश, छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे को तो फीस मिल गया ना, उससे चाहे कुछ करे, माइनस करेंगे ना उससे, तो ठीक है। रुको हम बता रहे हैं उनको, अब क्या करना है आप देखो, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था, क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो हर साल का वेट, हर साल का जो भी प्रॉफिट आया है उसको क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं भाई, रुको यहीं पे नहीं करते, मिटा देते, ये वाला चीज को नोट कर लो और प्रॉफिट साइड में कहीं पे लिख लेते हैं, नहीं यार छोड़ो पूरा मिटाते हैं, ये नोट कर लो, ठीक है। साफ से हम लोग अब वेट वाला वो तिगरम लगाएंगे, डस्टर काहे, ठीक है भाई, वीडियो में लेकिन बोर्ड पूरा साफ दिखता है, पता है। अब एक और चीज बनेगा जिसका नाम है, ये तुम्हारा प्रॉफिट्स, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, ठीक है, मतलब सारे एडजस्टमेंट भाई कर चुके हैं, ठीक है ना, तुम लोग देखा जस्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये तुम्हारा है वेट्स और ये है प्रॉफिट्स इनटू वेट, क्या है, प्रॉफिट्स इनटू वेट, सिंपली फॉर्मूला जो बोल रहा है बस वही कर रहे हैं, फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट था वो लिखते हैं, चलो हम तो मिटा दिए तो वापस देख के लिखना होगा, 86,400, फिर तुम्हारा अरे 1,40,000, ठीक है, 1,40,000, 1,90,000,